नमस्ते दोस्तों, आज की यह कहानी अगर आप सुनेंगे तो सच में हैरान रह जाएंगे, इसलिए इसे अंत तक जरूर सुनिएगा। दोस्तों, मेरा नाम पायल है और मेरी उम्र अभी 28 साल है। मेरा जन्म और परवरिश एक छोटे से गांव में हुई। मेरा बचपन बहुत गरीबी में बीता। घर में पैसों की कमी तो थी ही, कई बार भरपेट खाना भी नसीब नहीं होता था। मेरे पिता खेत में मजदूरी करते थे और माँ गांव के घरों में काम करने जाती थी, फिर भी उन्होंने मुझे कभी दुखों का एहसास नहीं होने दिया। जब मैं छोटी थी, तभी से समझने लगी थी कि गरीबी कितनी बड़ी बाधा है। अक्सर जब मैं स्कूल से आती, तो मेरी माँ थकी हारी होती, लेकिन आंखों में मुस्कान लिए कहती, बेटा, तू बस पढ़ाई कर, तेरा अच्छा समय जरूर आएगा। पर किस्मत ने मेरे लिए शायद कुछ और ही लिखा था। जब मैं महज 18 साल की थी, तब मेरी शादी हो गई। मेरे पति का नाम दीपक था। दीपक भी एक गरीब परिवार से था, लेकिन दिल का बहुत साफ इंसान था। वो सुबह से शाम तक खेत में कड़ी मेहनत करता और घर आकर मेरे साथ हंसता बोलता था। गरीबी के बावजूद हमारे घर में बहुत प्यार था। कुछ सालों बाद हमारे घर में एक नन्ही परी आई, जिसका नाम हमने पिंकी रखा। वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे खुशहाल दिन था। दीपक इतना खुश था कि उसने पूरे गांव में मिठाइयाँ बांटी और कहता था, मेरी बेटी राजकुमारी बनेगी। जिंदगी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, गरीबी भी थी और उम्मीद भी। लेकिन फिर एक ऐसा दिन आया जिसने मेरी दुनिया उजाड़ दी। वह शाम मुझे आज भी याद आती है तो रूह कांप जाती है। दीपक हमेशा की तरह खेत में काम करने गया था। दोपहर के बाद अचानक गांव में शोर मच गया। कोई दौड़ता हुआ मेरे घर आया और कहा कि दीपक को सांप ने काट लिया है। मैं बदहवास होकर खेत की ओर दौड़ी। दीपक जमीन पर पड़ा था और लोग उसे बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सब व्यर्थ था। कुछ ही देर में डॉक्टर ने कह दिया कि वह अब नहीं रहे। उस पल मुझे लगा जैसे मेरी दुनिया खत्म हो गई। मैं एकदम अकेली पड़ गई थी। गोद में छोटी सी पिंकी थी और सामने लंबा संघर्षपूर्ण जीवन। गांव के लोगों ने कुछ दिन सहानुभूति दिखाई, फिर अपने काम में लग गए। मेरी मुश्किलें अब शुरू हुई थीं। गुजर बसर करने और बेटी को पालने के लिए मैंने गांव के मुखी दादा की वाड़ी खेत में मजदूरी शुरू की। मैं रोज पिंकी को साथ लेकर काम पर जाती। धूप हो या बारिश, बैंगन और भिंडी तोड़ना और सब्जियां इकट्ठी करना मेरा रोज का काम बन गया था। कभी कभी थकान से शरीर टूट जाता, पर अपनी बेटी का चेहरा देखकर फिर से हिम्मत आ जाती। गांव के कुछ लोग मुझे दया से देखते, तो कुछ पीठ पीछे बातें भी करते थे। दोस्तों, लोगों का काम तो बातें करना ही है। एक विधवा होने का बोझ कितना भारी होता है, यह मुझे तब समझ आया। एक दिन पता चला कि मुखी दादा का बेटा शहर से आया है। उसका नाम सुरेश था। सुरेश शहर में दुकान चलाता था और कई सालों से गांव नहीं आया था। एक दिन जब मैं सब्जियां तोड़ रही थी, तब सुरेश वहां आया। उसने सबको नमस्ते किया और काम के बारे में पूछा। जब उसकी नज़र मुझ पर पड़ी, तो उसने बस इतना पूछा, आपको काम में कोई दिक्कत तो नहीं आती ना? उसके बोलने के लहजे में बहुत सम्मान था। अगले कुछ दिनों में सुरेश अक्सर वहां आने लगा। वह मजदूरों से सामान्य रूप से बात करता था, उसकी नज़र में कोई अहंकार नहीं था। धीरे धीरे वह पिंकी से बातें करने लगा। पिंकी भी उसे देखकर खुश होती और उसकी तरफ दौड़ पड़ती। समय बीतता गया और सुरेश को मेरी पूरी परिस्थिति का पता चल गया, लेकिन उसने कभी दया नहीं दिखाई, बल्कि हमेशा सम्मान दिया। वो कहता, पायल, तुम बहुत हिम्मत वाली हो। ये शब्द मेरे लिए बहुत मायने रखते थे। एक दिन शाम को घर लौटते समय पिंकी को अचानक तेज बुखार आ गया। रात होते होते उसकी हालत बिगड़ने लगी। गांव में उचित इलाज की सुविधा नहीं थी। मैं रो रही थी और घबरा गई थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर सुरेश खड़ा था। उसे पिंकी की बीमारी का पता चला था, इसलिए वह तुरंत हमें शहर के अस्पताल ले जाने के लिए आया। वह पूरी रात अस्पताल में मेरे साथ रहा। डॉक्टर ने कहा कि अगर थोड़ी भी देर होती तो मामला गंभीर हो सकता था। उस दिन अगर सुरेश न होता, तो शायद मैं अपनी बेटी को खो देती। उस दिन के बाद मेरे मन में सुरेश के लिए बहुत आदर बढ़ गया। कुछ दिनों बाद सुरेश ने बहुत शालीनता से मुझसे कहा, पायल,
मैं काफी दिनों से एक बात कहना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि आपका जीवन दुखों से भरा रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप फिर से खुश रहें। अगर आपको सही लगे, तो मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। मैं पिंकी को अपनी बेटी की तरह ही प्यार दूंगा और रखूंगा। ये सुनकर मैं निशब्द रह गई। मन में कई सवाल थे कि समाज क्या कहेगा, लोग क्या सोचेंगे। पर फिर मैंने सोचा कि जिस इंसान ने मेरी और मेरी बेटी की निस्वार्थ मदद की, वह बुरा नहीं हो सकता। कुछ दिनों के विचार के बाद मैंने हाँ कह दी। मुखी दादा भी खुश हुए और सादगी से हमारी शादी हो गई। आज कई सालों बाद जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ, तो लगता है कि भगवान ने मुझे जीने का दूसरा मौका दिया। सुरेश ने सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरी बेटी को भी अपनाया। आज पिंकी उन्हें पापा कहकर बुलाती है। इस कहानी के माध्यम से मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि विधवा होना कोई श्राप नहीं है। दुख आते जाते रहते हैं, पर इसका मतलब यह नहीं कि खुशियों के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएं। हर किसी को सम्मान के साथ जीने का अधिकार है। नोट दोस्तों, इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। इसका उद्देश्य किसी जाति, धर्म या व्यक्ति को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि समाज में एक जागरूकता का संदेश देना और मनोरंजन करना